तो फग्गन सिंह कुलस्ते आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं मंडला से और वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की इस बार रणनीति यही है कि जहां पर विधानसभा चुनावों में लीड घटी है या फिर मार्जिन कम हुआ है, वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसी कड़ी में मंडला भी उनमें से एक है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे भोपाल से अगली एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमपी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। सीईसी में 12 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है। पहले फेज की 3 सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। लंबे समय से जो टिकटें हैं उन पर मंथन लगातार जारी है। कल देर शाम तक सीईसी की बैठक हुई, देर रात तक बैठक हुई, जिसमें कहा जा रहा है करीब ऐसे 12 नाम है, 12 से ज्यादा सीटें हैं जिन पर सहमति बन गई है। लंबे समय से कांग्रेस में मंथन चल रहा है सीटों के बंटवारों को लेकर। पहले चरण की 3 सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। तो आज कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची है वो आ सकती है। कई महत्वपूर्ण नाम इसमें बताए जा रहे हैं। जैसे राजगढ़ से कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, कांतिलाल भूरिया को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसे कोई बड़े नाम हैं जो कि लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कल कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी तो की गई, 56 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक भी नाम सामने नहीं आया। बिल्कुल, सीईसी की बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में चूंकि पहले चरण में चुनाव होना है और ऐसे में जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना था कांग्रेस को, उन उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो ये कयास था कि सीईसी की बैठक के बाद 18 उम्मीदवार जो कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने वाली है अपने पत्ते खोल देगी और मध्य प्रदेश में किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन तीसरी लिस्ट में भी मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि आज या कल जो है कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चुनाव का ऐलान हो गया। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से होना है। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेहद पीछे नजर आ रही है, प्रचार प्रसार के तौर पर भी और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने के भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती कि टोटे पड़ गए हैं कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के, नेताओं के। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस जो अपने बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनको उतार सकती है। जैसे सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतार सकती है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं अरुण यादव, उनको जो है गुना सीट से उतार सकती है। कांतिलाल भूरिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन कई नेता पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के तीसरी लिस्ट में कौन से वो बड़े चेहरे होते हैं चुनावी मैदान में। क्योंकि अगर ये बड़े चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, कांतिलाल भूरिया हो, ये अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में और चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अब सभी को कांग्रेस खुद जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको भी इंतजार होगा कि नाम का ऐलान हो। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई है। बिल्कुल अजय, और देखना होगा कि कब तक उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आ पाती है। आप फिलहाल नजर बनाकर रखें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट थी वो जारी हुई, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का नाम नहीं था। ऐसे में क्या आज शाम या फिर कल सुबह तक लिस्ट आ सकती है, वो देखना बेहद अहम हो जाता है।